अच्छा। तब ऐसा देशभक्ति का जुनून चढ़ा था मुझ पे भी। मैं 65 में की लड़ाई और उसके बाद पहले 62 की लड़ाई, सब में मैंने युद्ध के और मतलब देश के गाने गीत लिखे थे जो मंच पे बहुत प्रसिद्ध हुए थे। तो मेरी प्रसिद्धि बढ़ती चली गई, वो मनोज जी तक पहुंची। तो मैं उससे पहले बस एक ही कवि सम्मेलन में गया था। तो उस कवि सम्मेलन में कल्याण जी, आनंद जी, सुनील दत्त और ताराचंद बड़जात्या, अच्छा। ये राजश्री के जो मालिक थे, वो मुझसे इतने मुतासिब हुए, इतने प्रभावित हुए कि तब मुंबई में कवि सम्मेलनों में भी इंटरवल होता था। अच्छा, इतने मतलब इतने बड़े बैनर, बड़ा अच्छा, मतलब कुछ मत पूछो। और क्या मुझे वहाँ की जनता ने उठाया था। मैं आज रामनिक बैनर आज नहीं है इस दुनिया में जिसने मुझे बुलाया था। और फिर वो ये चाहता था कि मैं फिल्मों में काम करूं। अच्छा। रामनिक बैनर से जब तक वो जिंदा रहे, मैं मुंबई कवि सम्मेलन या महाराष्ट्र में कोई कवि सम्मेलन होता था, वो मेरे बिना नहीं होता था। अच्छा अच्छा। ऐसे ही काका हाथरसी जब तक जिंदा रहे, उनके हाथ में जो कवि सम्मेलन, उनमें संतोष आनंद जरूर रहेगा। इतना प्यार करते थे हमको। तो वहां पर वो इंटरवल में ताराचंद बड़जात्या और वो वहां में मतलब बाथरूम में गया तो वही बराबर में वो खड़े थे, मुझसे बोले मैं ताराचंद बड़जात्या। अच्छा। और मैं तो हिल गया, लगा इतनी बड़ी शख्सियत। और मैं ज्यादा नहीं बोले, कल मेरा मैनेजर आएगा और तुमको यहाँ से ले जाएगा। तब रामनिक जो था होटलों में नहीं ठहरते थे हम। अच्छा। पंचायती धर्मशालाएं होती थी, उनमें ठहराया जाता था। अच्छा। तो बस सुबह ही सुबह उनका वो कपूर कोई मैनेजर था जी, वो आ गया, बोले चलिए। अब हमको वहां ले गए। तो वहां पर हमने ऐसा ऑफिस देखा ही नहीं था। राजश्री का जो ऑफिस था, तो अब वहाँ पे अब हम कौन सी देवी है वो जगह मैं बता दूंगा अभी। कौन सी जगह? जहाँ इनका ऑफिस था, देवी मुंबई में। हाँ। अच्छा। अब आ जाएगा ध्यान में, अब इतनी दिल की बात है। अब वहाँ गए तो वहां से पहले ही बैठे हुए थे दो जगह जी। एक तो मतलब दिलीप कुमार, राज कपूर, राजेंद्र कुमार तक को जिन्होंने बनाया है ना जी जी, इतने बड़े डायरेक्टर थे वो, और खुद गीतकार रहे हैं। उन्होंने मतलब जो है उसके सहगल के गीत लिखे थे। अच्छा। केरल सहगल के। तो केदार शर्मा। अच्छा अच्छा, बहुत बड़ा नाम है। और एक म्यूजिक डायरेक्टर बैठे थे, उनका नाम था स्नेहल भटकर। अच्छा। अब वो दोनों बैठे, उनका एक गीत बड़ा मशहूर हुआ था, कभी तन्हाइयों में यूं हमारी याद आएगी। ये स्नेहल भटकर था। अच्छा। अब मुझसे ताराचंद जी बोले, देखो इन्हें सुनाओ जो रात सुना रहे थे। अच्छा। कभी अच्छा अच्छा। अब हम हटके बच्चे मतलब हम तो जब दिल्ली आए थे बेटे जी, तुम कल्पना, तुम तो यहाँ पैदा हुए महानगर। मुझे डर लगता था दिल्ली से। हाँ। तो मेरे जो सहयोगी थे वो मुझे हिम्मत बनाते थे बहुत। बड़ा शहर, हमने सबसे बड़ा शहर तब वो ही देखा था, क्या बोलते हैं, अलीगढ़ जी। अच्छा। वहां से निकल के अलीगढ़। ये बात तो मम्मी भी बताती हैं कि दिल्ली के नाम से मतलब हम दोनों को, हम लोगों को तो डैडी मम्मी ने सब कुछ दिया है। सच बताएं तो हमने कोई कभी कमी नहीं देखी है। असलियत में संघर्ष तो माता पिता का रहा है। वो बोलती हैं कि दिल्ली के नाम से बड़ा डर लगा करता था, वो भी क्योंकि गुलावटी की थी, यूपी से थी। तो वो बताती हैं, लेकिन आना दिल्ली में ही था। हम तो खैर पैदा दिल्ली में ही हुए हैं, तो बेसिकली संघर्ष तो
आप लोगों का ही था दिल्ली में? अरे बहुत, इन्होंने बहुत किया मुझे। मैं बाहर रहता था। हाँ, हमने तो आपको मुझे लगता है कि कॉलेज टाइम तक घर में देखा ही नहीं है। बहुत बाहर रहा मैं। हाँ। और अब तो बहुत लोग, अब मैं शारीरिक तौर पर भी जाते भी नहीं है आप खुद भी कुछ, लेकिन जाना पड़ता है। नहीं वैसे अपनी नहीं तो सुविधाओं के अनुसार जंग लग जाएगा। हाँ, अब जो है ना, तो लेकिन मुझे कोई वो नहीं है। मैंने काम किया है और लग के किया है, लगन से किया है, तपस्या से किया है, साधना से किया है। और काम मैं अभी भी करता रहता हूँ, आ जाता है थोड़ा बहुत, लेकिन वो बैठे हुए थे, अब मैं फिर वही आता हूँ। अब जो मैंने सुनाया उन्हें, तो इतनी तारीफें कर रहे दोनों मेरी। अच्छा, मैं अंदर ही अंदर सोच रहा, उस टाइम शंकर जंक्शन का जमाना था, है ना। अब मैं बाजार शब्द भी नहीं समझता था। तो जब उन्होंने तारीफें कर दी, तो मैं सोच रहा यार ये क्यों मेरी तारीफ कर रहे हैं। तो अब वो सब फ्रीलांसर है वहाँ, काम के लिए बड़े से बड़ा आदमी भी जाता है। मैंने जयराज, अभिव्यक्ताचार्य और निम्मी, अच्छा, जो एक्ट्रेस थी, हाँ निम्मी, तो संतोष जब फिल्म बन रही थी तो उसके सेट पे आए थे वो लोग। मतलब काम मांगने में वहाँ कोई शर्म नहीं करते, काम ही तो मांग रहे हैं। तो अब मैं वहाँ से, तो ताराचंद बजाचार्य जी बोले तो 500 रुपए बहुत होता था। 500 रुपए में मैं बम्बई कवि सम्मेलन में गया था, तब 500 या 600 ऐसे थे। तो हमसे वो बोले ताराचंद जी 500 रुपए पर गीत दूंगा और गाना भी तुम्हें पड़ेगा और लिखना भी तुम्हें पड़ेगा। अच्छा, दोनों काम मेरे को सौंप दिए। अब मैं घबराने लगा, तू संतोष आनंद बाजा बजाना जानता है, हारमोनियम ना तबला, और यहाँ इतने बड़े बड़े सिंगर, और घबराहट अंदर से होने लगी मुझे। अच्छा, तब ये रवीन जैन और हम सब साथ के हैं। अच्छा। हाँ, रवीन जैन को भी एंट्री नहीं मिली थी। अच्छा। ये तो बल्कि और बाद के हैं, मैं जब पहुंचा तो वहां पे वो बोले कि तुम मुझे बना के दो और बाजार में मैं बैग फेंकता हूँ। ताराचंद जी बोले, मैं बाजार शब्द ही नहीं समझा, हम जानते ही नहीं थे। हम तो गए कवि सम्मेलन में, कविता पढ़ी और बस वहां से वाहवाही लूटी और लिफाफा लिया और घर आए। ये हमारा बाजार था और आज तक भी वो ये मेरा। तो उसके बाद में मैं वहां से रावणी से बोला, मैंने कहा देख मेरी सरकारी नौकरी है, मेरे पीछे परिवार बहुत बड़ा है, अकेला आदमी हूँ मैं, जो मतलब कमाई करता हूँ। मैंने कहा मुझे निकलनी फिल्म तो मुझे भिजवा। मैं गया ट्रेन से था और आया मैं हवाई जहाज से।